सल्तनत काल एक इस्लामिक स्टेट था जहां पर कि शरिया कानून लागू था। हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था, उसे प्रोटेक्टेड पीपुल का दर्जा मिला हुआ था और इसके बदले में सल्तनत के द्वारा 2.5% जजिया वसूला जाता था। उलेमाओं की सुप्रीमेसी राजकाज में और धर्म में और न्याय व्यवस्था में पूरी तरह से व्याप्त हो गया। केवल अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन बाकी समय उनका दबदबा कायम रहा। जो राजपूत पीरियड में और प्राचीन भारत में ब्राह्मणों की स्थिति थी, वही स्थिति उलेमाओं को सल्तनत काल में प्राप्त हो गया। दोस्तों, मुस्लिम नोबल्स एक एरिस्टोक्रेटिक वर्ग था जिसको कि सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थी और उनका जो तनख्वाह था, उनका रहने का स्टाइल, वह विश्व के किसी भी नोबल से बेहतर था। हर काम में वह सुल्तान की नकल किया करते थे, उन्हीं की तरह मकान बनाते थे, उन्हीं की तरह रहते थे। मोहम्मद तुगलक ने यह प्रथा शुरू किया कि गर्मी के दिनों में और जाड़ों के दिनों में 2-2 लाख रॉब्स मतलब पोशाक नोबल्स को दिए जाते थे, जिनके दाम उस समय में बहुत ज्यादा होते थे और ये रॉब ऑफ ऑनर कहलाता था। दोस्तों, एकता की शुरुआत करने से और इन मुक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने से जो हिंदुस्तान में राजपूत के पीरियड में जो फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद विकसित हो गया था, उसे तोड़ने का काम सुल्तानों ने किया और मुक्तियों को ज्यादा प्रभावशाली नहीं होने दिया। फिरोज तुगलक ने हालांकि इसमें तब्दीली लाया और जिसका परिणाम यह हुआ कि सुल्तान और उसकी ताकत कमजोर हो गई। दोस्तों, 300 वर्षों के शासन के बावजूद हिंदू जमींदारों ने, राजपूत शासकों ने कभी भी उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया और यही कारण है कि मोहम्मद तुगलक के शासन के उत्तरार्ध में अनेक विद्रोह हुए, जैसे कि हमीर देव ने राजपूताना में मोहम्मद तुगलक के आर्मी को हराया और उन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। उसी तरह से हरिहर और बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की स्थापना किया। बहमन शाह के नेतृत्व में बहमनी साम्राज्य का गठन किया गया और सल्तनत की आर्मी को हराया गया। इसी तरह से बंगाल और उड़ीसा भी सल्तनत से आजाद हो गया। तो आखिर इतने विद्रोह क्यों हुए? उसका कारण यह था कि जो सल्तनत का जो सोशल बेस था वो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, बहुत सीमित था और कुछ खास वर्ग उसमें ऑल इन ऑल या सर्वे सर्वा थे। बाकी लोगों की स्थिति सही नहीं थी, वो अपने आप को एलिनेटेड या अलग थलग समझते थे। सल्तनत का जो शासन प्रशासन था वह शरिया लॉ पर आधारित था और वह भेदभाव से पूर्ण था और इसीलिए बहुसंख्यक हिंदुओं ने कभी भी मन से सल्तनत के शासन को स्वीकार नहीं किया। तो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर कैसा रहा आप अपनी टिप्स से जरूर अंकित करें। मेरे चैनल AJIS एकेडमी को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को मेरे लेक्चर का लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।